डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बचे हुए योद्धा थे उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि साइन और कॉस हम पहले पढ़ चुके थे, आज हम टेन और कॉट और इसके बाद सेक और कॉसेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के हमारे 6 योद्धा बन जाएंगे। विल हैव 6 वॉरियर्स नाउ। सो लेट अस बिगिन विथ थर्ड, दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा से शुरू करते हैं। तो टेन थीटा, जैसे मैंने आपको पहले एक सूत्र बताया था, लाल कक्का, अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो ये, और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोला। वहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। हिंदी मीडियम में यही चीज़ क्या होती है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। तो इसको साइन कहते हैं, इसको कॉस, इसको टेन। तो अब टेन थीटा को हम लंब बट्टे आधार भी कह सकते हैं। अगर हम इसको कहना चाहें तो हम लंब बट्टे आधार कह सकते हैं, यानी कि लंब बट्टे आधार। वहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको ऐसे शॉर्ट में लिखना नहीं है एग्जाम में। ओके, आपको लिखना है लंब बट्टे आधार बराबर टेन थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। और टेन थीटा का दूसरा नाम और है, अब कोई नाम दूसरा आपको कहीं पे रखना है, ये वैल्यू नहीं दी है आपको तो कुछ और रखनी है। माना आपको सेक की वैल्यू दी है, तो टेन का एक फॉर्मूला सेक के टर्म में भी होता है, तो उसको कहते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये याद रखिएगा, टेन थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी आप ले सकते हैं। और टेन जो होता है वो कॉट का इन्वर्स होता है, यानी कि आप टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू 3/5 दी है, तो कॉट थीटा की वैल्यू उसका उल्टा कर दीजिए, 5/3 हो जाएगी, यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा भी कह सकते हैं। तो हमारे पास अभी 3 सूत्र हो गए टेन थीटा के, 1 और ये 2 और ये 3 हो गया। अब अगर हम टेन को नॉर्मली एक सूत्र हम लंब बट्टे आधार लगा सकते हैं, एक टेन थीटा इक्वल्स टू हम अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं, और हम टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। आप आइए चलते हैं कॉट थीटा की ओर को। अब कॉट थीटा, जैसे मैंने कहा कि ये टेन थीटा का इन्वर्स है, तो हम कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं। और कॉट थीटा का एक सूत्र वर्गमूल के टर्म में भी होता है, लेकिन वहाँ पर कॉसेक स्क्वायर लिया जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये कॉसेक अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा। और कॉट थीटा को अगर हम भुजाओं के संदर्भ में देखें तो कॉट थीटा को हम टेन का उल्टा करके ले सकते हैं, यानी कि हम ले सकते हैं आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब अगर आपको दिया है तो आप उस रेशियो को कॉट थीटा ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ कॉट थीटा के भी 3 फॉर्मूले हो जाते हैं, टेन थीटा के भी आपके पास 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। अब आप चलेंगे इसके बाद कॉसेक की तरफ, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा वैसे तो साइन का इन्वर्स है, तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। यानी कॉसेक थीटा का मान निकालना है तो आपको साइन थीटा के मान को उलट देना है, यानी ऊपर नीचे करना है, अपसाइड डाउन कर लेना है, या इन्वर्स कर लेना कह सकते हैं गणित की भाषा में। तो अब साइन थीटा कॉसेक थीटा है, उसके बाद फिर हम कॉसेक थीटा निकाल रहे हैं। कॉसेक थीटा निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा जब हम निकालते हैं तो हम इसको अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और भुजाओं के टर्म में कॉसेक मतलब साइन का है, तो साइन आप यहाँ से देख सकते हैं, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर्ण बट्टे लंब। तो आप कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं कर्ण बट्टे लंब, ये लिख सकते हैं आप। तो अब आपके पास टेन को पहचानने के लिए, आपको टेन थीटा दिया है तो आप लंब बट्टे आधार भी कह सकते हैं, टेन थीटा दिया है तो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी कह सकते हैं, और टेन थीटा आपको दिया है तो 1/कॉट थीटा भी इसको कह सकते हैं। कॉट थीटा दिया है तो आप 1/10 थीटा कह दीजिए। कॉट थीटा आपको दिया है तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बोल सकते हैं। कॉट थीटा दिया है तो आधार बट्टे लंब कह सकते हैं। इसी प्रकार आप साइन थीटा को भी कॉसेक के टर्म में ले सकते हैं, और कॉसेक को कॉट के टर्म में भी ले सकते हैं। अगर आपको कॉट की वैल्यू दी है, सीधे कॉसेक थीटा निकालना है तो आप ऐसे मान रख सकते हैं, और कॉसेक कर्ण बट्टे लंब करके भी आप मान निकाल सकते हैं।